सो हे गाइस व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मूवी डॉनी डार्को के बारे में। सो दिस इज़ गोना बी माई 116th वीडियो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2001 को। मूवी का रेटिंग है UA एंड ओवरऑल रन टाइम इस मूवी का 1 आवर 53 मिनट्स। मूवी के जॉनर के बारे में बात करें तो इट्स साइकोलॉजिकल ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टाइम ट्रैवल, ड्रामा, मिस्ट्री, साइ-फाई एंड थ्रिलर। ये सब जॉनर एंड सब जॉनर में ये पर्टिकुलर मूवी आती है। और ये मूवी देख सकते हो प्राइम वीडियो में बाय द वे। और इसकी डबिंग अवेलेबल नहीं है, हिंदी डब अवेलेबल नहीं है, तो आपको इंग्लिश में देखना पड़ेगा। बट या लेट्स टॉक अबाउट दिस ओवरऑल मूवी। सो मूवी स्टार्ट होती है विद द मिस्ट्री। सो हमारा मेन कैरेक्टर है डॉनी डार्को। एक रोड के बीच में सो के उठता है, ठीक है। डॉनी डार्को ही मूवी मतलब उसके ऊपर आधारित है और उसको प्ले किया है बाय जैक गिलिहाल ने। जैक ने प्ले किया है, जैसे आप जानते होंगे। इट्स वन ऑफ द ग्रेट एक्टर्स बाय द वे। सो इसने प्ले किया है डॉनी डार्को का कैरेक्टर। एंड देन हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ साइकिल। देन हम अपने मेन कैरेक्टर की पूरी फैमिली को देखते हैं, डॉनी डार्को की पूरी फैमिली को देखते हैं और उनका इंट्रोडक्शन होता है। देन October 2, 1988 एग्जैक्ट 12 बजे हमारा मेन कैरेक्टर को एक मिस्टीरियस एंटिटी अपने पास बुलाती है। और वो मिस्टीरियस एंटिटी होती है फ्रैंक करके। मीन तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है डॉनी डार्को, वो उस मिस्टीरियस एंटिटी को फ्रैंक करके बुलाता है, अपना दोस्त करके बुलाता है, एक इमेजिनरी फ्रेंड, ठीक है। सो हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे नींद में, मतलब वो स्लीप वॉकिंग करने लगता है, धीरे धीरे नींद में उस मिस्टीरियस एंटिटी के पास जाने लगता है। तो वो मिस्टीरियस एंटिटी है फ्रैंक, मतलब फ्रैंक नाम दिया है बाय आवर मेन कैरेक्टर डॉनी डार्को ने, ठीक है। तो वो मिस्टीरियस एंटिटी के पास जाने लगता है, फ्रैंक के पास जाने लगता है आधी नींद में, मतलब नींद में वो स्लीप वॉकिंग करने लगता है। देन हमारा मेन कैरेक्टर वो मिस्टीरियस एंटिटी के पास पहुंच जाता है। देन वो फ्रैंक हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि 28 दिन में, इन लाइक 28 डेज में पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है, ठीक है। देन हमारा मेन कैरेक्टर एक की रिपी से स्माइल देता है और उस मिस्टीरियस एंटिटी को। तो ये मतलब ये सबसे आप कहोगे कि इट्स द मेजर पार्ट एक्चुअली, ठीक है। जो फ्रैंक है मिस्टीरियस एंटिटी, वो कहता है कि 28 डेज में, 28 दिनों में ये पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर वो तो आधे नींद में ही है, तो वो एक क्रीपी से स्माइल देता है वो फ्रैंक को। एंड या हम जाते हैं नेक्स्ट सीन में। तो मैं कहूँगा कि यही एक मेजर पार्ट है इस मूवी का, टू बी ऑनेस्ट। और मूवी को इस एंड भी ख़त्म कर सकते हैं, बट वी गोना टॉक अबाउट दिस मूवी इन अ मोर डीपर वे, ठीक है। मूवी कन्फ्यूजिंग होने वाली बाय द वे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मूवी के बारे में, जैसे मूवी देखी है मैंने, मूवी इस गोना भी कन्फ्यूजिंग, और उसको शायद जान मुझे कन्फ्यूजिंग बनाया गया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट लेट्स बैक टू द वीडियो, मतलब लेट्स बैक टू द स्टोरी लाइन। बात करते हैं स्टोरी लाइन के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर फिर से कहीं और सो के उठता है। वो एक गोल्फ कोर्स में सो के उठता है, सुबह उठता है, तो वो देखता है तो वो गोल्फ कोर्स के बीच में सोया हुआ, उसको 2-3 लोग उठाते हैं और वो घर पे चला जाता है। देन वापस हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर जाता है। देन वो देखता है कि उसके घर का पर्टिकुलरली हमारे मेन कैरेक्टर का रूम में एक एयरप्लेन का बड़ा सा पार्ट गिर चुका है। येस गाइस। सो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो गोल्फ कोर्स के बीच में उठता है सुबह, और वो देखता है कहाँ पे आ गया है वो। उसके बाद वो अपने घर जाता है वापस, और वो देखता है कि जेट इंजन जो होता है, जो एयरप्लेन के बाजू में मतलब एक जेट इंजन होता है, लाइक लेफ्ट और राइट साइड में जेट इंजन जो पंखा होता है, उसमें से वन ऑफ द जेट इंजन हमारे मेन कैरेक्टर डॉनी डार्को के घर पे गिर गया है, और पर्टिकुलरली डॉनी डार्को के रूम के ऊपर ही गिरा है। तो मतलब उसका पूरा रूम पूरा चला गया है, पूरा रूम मतलब आप कैसे तो डिस्ट्रॉय हो गया, उसका हाफ ऑफ द हाउस भी डिस्ट्रॉय हो गया है। कोई मरा वरा नहीं है, सब जिंदा है इसके फैमिली में से। और ऑब्वियसली डॉनी डार्को तो बच ही गया था, क्योंकि वो अपने रूम में था ही नहीं, तो वो भी बच गया। सो देन हमारा मेन कैरेक्टर पूरी फैमिली एक होटल में शिफ्ट हो जाती है फॉर फ्यू डेज, अंटिल उसका घर ठीक नहीं हो जाता, ठीक है। तो वो लोग होटल में शिफ्ट हो जाते हैं पूरी फैमिली, जब तक उनका घर पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाता, ठीक है। तो जैसे ये पार्ट काफ़ी मेन मैं कहूँगा, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट ये पार्ट आप ध्यान से सुनना और ध्यान से आप याद रखना कि जो एयरप्लेन का जो जेट जो था, वो क्या मतलब जेट इंजन,
वो था, वो डोनी डार्को रूम पे गिरा था और डोनी डार्को बच गया क्योंकि डोनी डार्को अपने रूम में नहीं था। ठीक है, तो वो पार्ट ज़रूर याद रखना क्योंकि वो गोना प्ले अ मेजर रोल इन द एंड ऑफ द मूवी बाय द वे। अब बैक टू द स्टोरी, देन वी सी अवर मेन कैरेक्टर का स्कूल का लाइफ देखते हैं हम लोग। उसका स्कूल लाइफ हम मल्टीपल टाइम्स देखते हैं, तो वो मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल बात नहीं करूँगा क्योंकि वो आई वुड से अ प्ले अ मेजर रोल, बट रेदर देन दैट इट्स हम उसे ओवरऑल स्कूल लाइफ देखते हैं। देन हमारा मेन कैरेक्टर अपनी थेरेपिस्ट से मिलने जाता है एंड देन वो कन्फेस करता है कि उसने एक फ्रेंड बनाया है, इमेजिनरी फ्रेंड बनाया है। हमारे मेन कैरेक्टर ने उस मिस्टीरियस एंटिटी को बुलाता है फ्रैंक। जैसे मैंने बताया, वो मिस्टीरियस एलिमेंट नहीं, मिस्टीरियस एंटिटी जो है उसको हमारा मेन कैरेक्टर बुलाता है फ्रैंक करके। और वो ऑब्वियसली और थेरेपिस्ट पूछती भी है हमारे डॉनी डार्को से कि ये जो बंदा है, तू जो बोल रहा है फ्रैंक, वो इमेजिनरी है कि सच का बंदा है? तो वो बोलता है कि नहीं, वो इमेजिनरी फ्रेंड है मेरा। सो जो उसका इमेजिनरी दोस्त है जिसने बोला है कि 28 डेज में दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो वो कह देता है लाइक कि अपने थेरेपिस्ट को ये सब बता देता है। आई थिंक ये जो लास्ट लाइन है, मुझे नहीं पता कि बताया है कि नहीं कि 28 डेज से दुनिया ख़त्म होने वाली है, बट ये वो कन्फेस तो करता है कि मैंने एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाया है फ्रैंक करके, मिस्टीरियस एंटिटी को। सो हमारा मेन कैरेक्टर डॉनी डार्को को एक डिफरेंट एंड ऑड इंसान दिखाया गया है इस मूवी में। यस, दैट्स ट्रू। हमारा जो मेन कैरेक्टर डॉनी डार्को को एक डिफरेंट पर्सन दिखाया गया है। मैं डिफरेंट मतलब मैं इसको पागल कुछ नहीं कहूँगा, बट जस्ट लाइक दैट उसको डिफरेंट इंडिविजुअल दिखाया, डिफरेंट एंड ऑड इंडिविजुअल दिखाया कंपेयर टू द अदर पीपल। नॉर्मल उसको नहीं दिखाया गया, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया है डॉनी डार्को को। अब ऐसे करते करते अक्टूबर 6 आ गया है। अब 24 दिन बचे हैं बिफोर द वर्ल्ड एंड्स। तो आपको जैसे मैंने बताया 28 डेज में दुनिया ख़त्म होने वाली है, और जैसे मैंने बोला कि अक्टूबर 2 को ये सब स्टार्ट हुआ था और अब हो गया अक्टूबर 6, तो 4 दिन ख़त्म हो चुके हैं। अब बचे हैं 24 दिन दुनिया ख़त्म होने से पहले। देन हमारा मेन कैरेक्टर एक लड़की से मिलता है, ग्रेचन करके। ग्रेचन नाम है उस लड़की का, एंड हमारा मेन कैरेक्टर उसको पसंद करने लगा है, उसको भी पसंद करता है। ठीक है, ऐसे मतलब हमें एक छोटा सा लव एंगल भी दिखाया गया है डॉनी डार्को का। ठीक है, तो वो जो ग्रेशन लड़की है वो स्कूल में नई नई आई होती है, तो वो भी थोड़ी अट्रैक्टेड होती है हमारे डॉनी डार्को से, और डॉनी डार्को भी उसको पसंद करने लगता है ग्रेचन को। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है इन दिस मूवी। सो हम इसमें मैं हो सके तो मैं क्या चीज़ों को सरफेस लेवल में रखना चाहता हूँ। मैं डीप डाउन ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इसमें हम जितना डीप डाउन ज़्यादा बात करेंगे तो वो कन्फ्यूजिंग होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा पॉइंट तो वही कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, और रेदर देन दैट स्पॉयलर्स भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो मैं मूवी को मैं जितना चाहे हो सके सरफेस लेवल में रखना चाहूँगा रिव्यू को। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन दिस मूवी धीरे धीरे और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती जा रही है। ठीक है, जैसे मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूँ इस मूवी है, तो मूवी आई वुड से कि हाफ ऑफ द मूवी ख़त्म हो चुकी है एंड ये मूवी धीरे धीरे और कंफ्यूजिंग होती जा रही है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है। देन हमारा मेन कैरेक्टर फिर से फ्रैंक से मिलता है, वो मिस्टीरियस एंटिटी से वापस मिलता है वो। देन हमारा मेन कैरेक्टर उस फ्रैंक से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, एंड फ्रैंक बोलता है कि टाइम ट्रैवल। वो बोलने वाला होता है कि वो बोलता है कि तुझे टाइम ट्रैवल पता है, ऐसे पूछता है। देन डॉनी डार्को की छोटी बहन आ जाती है, तो कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। जैसे आपको पता है, जैसे जो मिस्टीरियस एलिमेंट है फ्रैंक, वो एक इमेजिनरी फ्रेंड है। ठीक है, तो कोई देख नहीं सकता उसको सिवाय डॉनी डार्को के अलावा कोई देख नहीं सकता। तो फ्रैंक जैसे बोलने वाला होता है कि वो कहाँ से आया हो, कैसे आया है, कहाँ से आया है, तो वो सिर्फ बोलता है टाइम ट्रैवल, इतना ही बोलता है। और उसकी छोटी बहन आ जाती है, तो जो बातें वो दोनों कर रहे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बातें ख़त्म हो जाती हैं उन दोनों की। तो हमें इतना ही पता चलता है कि अब इतना आइडिया है कि फ्रैंक टाइम ट्रैवल करके आया है, पास्ट से आया है कि फ्यूचर से, वो बात बताई नहीं गई है इस मूवी में। बट मेनली आप कह सकते हो कि नहीं ये वो भी नहीं बताऊंगा मैं कि पास्ट से फ्यूचर से, नो वो आपको मूवी देख के वो समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड अक्टूबर 10 1988 आ चुका है। तो आपको जैसे पता है कि मूवी मेनली स्टार्ट होती है अक्टूबर 2 1988 को। अब डेट आ गया है अक्टूबर 10 1988। अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं बिफोर द वर्ल्ड एंड्स। अब क्या होगा? अभी तो हाफ ऑफ द मूवी बाकी है,
but we are not gonna talk about it because this movie is getting confusing and strange. तो जैसे मैंने बताया, ये मूवी आप डिटेल में बात करने जाओगे तो बहुत सारे स्पॉइलर आ सकते हैं, इसलिए मैंने जितना हो सके सरफेस लेवल में इस मूवी को रखना चाहूँगा। तो अभी तो मूवी का हाफ ऑफ द मूवी बाकी है, 2 घंटे की मूवी है, तो अभी भी हाफ ऑफ द मूवी बाकी है, 1 आवर 1 घंटे की मूवी बाकी है, और ये मूवी जस्ट गेटिंग मोर कन्फ्यूजिंग एंड स्ट्रेंज आप कह सकते हो। लाइक फ्रॉम द स्टार्ट ये मूवी बस कन्फ्यूजिंग और स्ट्रेंज होते जाएगी व्यूअर्स के लिए। जैसे मैंने जब मूवी देखी है तो ये मेरे लिए तो कन्फ्यूजिंग होती जा रही थी। तो इन शॉर्ट मैं स्टोरी समझाऊँ, देन हमारा मेन कैरेक्टर डॉनी डार्को फ्रैंक एक मिस्टीरियस एलिमेंट के कहने पर मल्टीपल क्राइम्स करने लगता है। तो हमारा जो मेन डॉनी डार्को जो कैरेक्टर है वो मल्टीपल क्राइम्स भी करने लगता है, और वो कौन से क्राइम्स है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब दैट्स द पॉइंट है। मैं बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको। बट हमारा मेन कैरेक्टर डॉनी डार्को है वो मल्टीपल क्राइम्स करने लगता है जस्ट बिकॉज कि उसको फ्रैंक ने बोला है। इसकी वजह से फ्रैंक उसको बोलता है कि तू वो कर, और हमारा टॉनी डार्को वो कर देता था। जैसे कि अरे यार एग्जांपल में नहीं दे सकते, सो फकिंग टफ यार, सॉरी गाइस, बट या मैंने आपको यार इन शॉर्ट में ये बताओ तो या सो हमारे मेन स्टोरी लाइन में यही पार्ट चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर डॉनी डार्को मल्टीपल क्राइम्स करने लगता है जस्ट बिकॉज उसको फ्रैंक ने बोला है, वो मिस्टीरियस एंटिटी ने बोला है करने के लिए। तो मल्टीपल क्राइम्स करने लगता है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आपके दिमाग में, अब फ्रैंक कौन है? लाइक फर्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा होगा, अब फ्रैंक है कौन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्वेश्चन ये है कि डॉनी डार्को कौन से क्राइम्स कर रहा है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा आप जब मूवी देखोगे तो। थर्ड क्वेश्चन ये है कि एंड डॉनी डार्को वो सब क्राइम्स क्यों कर रहा है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ये बनता है कि इज ही हिप्नोटाइज्ड बाय फ्रैंक, ठीक है, कि is he hypnotized by Frank? Like that is the one of the major questions. And fifth question ये बनता है कि क्या फ्रैंक बस एक इमेजिनरी फ्रेंड है हमारे मेन कैरेक्टर का, कि हम जो देख रहे हैं हम पीओवी देख रहे हैं, अपने मेन कैरेक्टर का डॉनी डार्को का पीओवी देख रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि हम जो फ्रैंक है वो एक इमेजिनरी फ्रेंड है। क्या वो इमेजिनरी फ्रेंड ही है और कुछ नहीं है? लाइक कि क्या है, क्या सच में शायद वो एक रियल भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लाइक मैं बताने भी नहीं वाला। बट या सिर्फ वो एक इमेजिनरी फ्रेंड है, दैट्स ऑल फॉर डॉनी डार्को। सो ये दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या दुनिया 28 दिन में 28 डेज में ख़त्म होने वाली है, जैसे फ्रैंक ने बोला हमारे मेन कैरेक्टर को? सब दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में जो आ रहा होगा। सो उसके लिए ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको मूवी में मिल जाएंगे। आपके ये मैं ऐसा कहूँगा क्लियरली मिल जाएंगे आपको, जो मैंने क्वेश्चन आपको जितने सारे मैंने बताया, मैंने अभी आपको जो 6-7 क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन से आपको आंसर क्लियरली मिल जाएंगे इस मूवी में। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ों के बारे में, अब मूवी के दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मूवी काफ़ी कन्फ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये आप अपने दिमाग में रख के ही जाना कि ये मूवी कन्फ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। इट्स नॉट गोना बी ए ईजी केक वॉक, ठीक है, सिंपल बात कहने वाला हूँ मैं। जैसे मैंने बहुत सारी कन्फ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड मूवीज़ देखा हुआ है मैंने, बट मैं ये कहूँगा कि दिस मूवी इज़ प्रिटी कन्फ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड एज वेल। सो ये दिमाग में रख के जाना और ध्यान से मूवी को देखना फ्रॉम द स्टार्ट, बिकॉज एंड काफ़ी ज़्यादा वापस वर्ड यूज़ करने वाला और कन्फ्यूजिंग और स्ट्रेंज होने वाली है। इस मूवी में कैरेक्टर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिखाए गए हैं, कॉम्प्लेक्स है स्पेशली हमारा मेन कैरेक्टर डॉनी डार्को। तो इसमें मतलब ये मूवी में मैं कहूँगा कि मल्टीपल कैरेक्टर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है। जैसे या इस मूवी में कोई आपको सिंपल कैरेक्टर नहीं दिखेंगे, सब कैरेक्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। स्पेशली हमारा मेन कैरेक्टर डॉनी डार्को काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। मूवी का सिनेमेटोग्राफी काफ़ी स्मूथ है, ऐसा मैं कहूँगा। नेक्स्ट बात ये कहूँगा कि ये मूवी को एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये मूवी बहुत स्ट्रेंजली वर्क करता है, दैट्स ट्रू। लाइक फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मूवी ये मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं बता सकता, वो नहीं बता सकता, ये आपको मैं नहीं कह सकता, वो नहीं कह सकता। तो आप समझ ही रहे होंगे कि मूवी को एक्सप्लेन करना कुछ ज़्यादा ही टफ हो जाता है, क्योंकि मूवी को बनाया ऐसा गया है, बहुत स्ट्रेंजली ये मूवी वर्क करती है। टू बी ऑनेस्ट इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मूवी स्लो पेस बाय द वे। सो माइंड यू 2 घंटे की मूवी है, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा बांध के रखना पड़ेगा इस मूवी में, और वो इट्स गोना बी ईजी कि मैं बोर नहीं हुआ इस पूरी मूवी को देखने में, टू बी ऑनेस्ट। और मूवी स्लो पेस्ड है, मूवी अपना टाइम लेती है, ठीक है, और मूवी धीरे धीरे चलती है। दिस मूवी इज़ प्रिटी डार्क बाय द वे, बट इन साइकोलॉजिकल वे, ठीक है। तो मूवी डार्क है बट
इन द साइकोलॉजिकल वे। तो ये चीज़ आपने याद रखना। दिस मूवी इज प्रीटी अनप्रेडिक्टेबल, यू कैन इन प्रेडिक्ट एनी थिंग इन दिस मूवी, दैट्स सो फकिंग ट्रू। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। आप एक भी चीज़, मैं लिख के देता हूँ, आप एक भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे इस मूवी में कि नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है और इस स्टोरी में क्या चल रहा है। तो मूवी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, और स्पेशली इसका एंड तो आपको पागल ही कर देगा, टू बी ऑनेस्ट। सी मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। एंड इज गोना, it's gonna fuck your brain. I'm not even kidding. Ending is gonna fuck your brain for sure. You can predict anything in this movie. You just can't do that. So अब हम बात करेंगे एंडिंग के बारे में। सो एंडिंग इज़ अ ट्रू एंडिंग, यू कैन से सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो जैसे आपको पता है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि 3 टाइप के एंडिंग्स होते हैं, गुड, बैड एंड ट्रू। तो इस मूवी में आप कह सकते हो कि ट्रू एंडिंग मिली है इस मूवी में, ठीक है। मूवी का जो एंडिंग है वो ट्रू एंडिंग है, सॉर्ट ऑफ। एंडिंग काफ़ी कंफ्यूजिंग है, एंड आई कैन गेस आप लोगों में जिसने ये मूवी देखी है डोनी डार्को, उनमें से कई लोगों को ये एंडिंग समझ में नहीं आया होगा, टू बी ऑनेस्ट। येस दैट्स ट्रू। मुझे एंडिंग मुझे एंडिंग का मुझे समझ में नहीं आया एट सर्टन लेवल, मुझे समझ में नहीं आया। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे भी एंडिंग समझ में नहीं आया। सो आई हैव रिसर्च अबाउट दैट एंडिंग, लाइक मैंने एंडिंग में एक्चुअली हुआ क्या था। तो दैट्स ट्रू, लाइक कि मैंने बहुत सारे, मुझे एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मूवी देखना पसंद है, टू बी ऑनेस्ट, मजाक नहीं कहूँगा। बट ये मूवी की एंडिंग ने मुझे पागल कर दिया था कि मैं सोच रहा हूँ कि हो क्या रहा है बहनचोद, मतलब ये चल क्या रहा है, ठीक है। मुझे 1 घंटा समझ में नहीं आया, तो मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, ठीक है। गूगल में गया, चैट जीपीटी यूज़ किया मैंने, और मैंने इस मूवी के एंडिंग के बारे में रिसर्च किया कि इसका एंडिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या था। तो जैसे बहुत सारे लोगों ने ये मूवी देखा भी होगा, जो अभी ये वीडियो देख रहा है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने डोनी डार्को मूवी देखी होगी, बट एंडिंग ने पागल कर दिया होगा फॉर श्योर, मैं तो ये कह सकता हूँ। थोड़ा बहुत पार्ट समझ में आया होगा, बट क्लियरली आपको एंडिंग समझ में नहीं आई होगी क्या चल रहा है। बट मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता स्पॉइल नहीं करना चाहता उन लोगों के लिए जिसने पूरी मूवी नहीं देखी है। तो मैं एंडिंग के बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ कि क्या चल रहा था, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि एंडिंग में क्या हो सकता है ऐसे। सो विदाउट एनी स्पॉइलर, सो देयर इज़ अ टेंजेंट यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है जब वो एयरप्लेन का पार्ट, वो जो जेट क्या बोलते हैं, अरे जेट का पार्ट जो गिरता है, प्लेन का जो एयरप्लेन का जो पार्ट गिरता है, मैं वो वर्ड भूल गया, मैं बोल भी चुका था इस वीडियो में, क्या था वो वर्ड, जेट इंजन, यस। तो जेट इंजन जब हमारे डोनी डार्को के जो स्टार्टिंग में गिरता है, जेट इंजन डोनी डार्को के घर पे गिरता है, तब एक टेंजेंट यूनिवर्स बन जाता है। तो टेंजेंट यूनिवर्स क्या होता है उसके बारे में मैं नहीं बता सकता यार, क्यों एंडिंग आपकी पूरी बिगड़ जाएगी, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक टेंजेंट यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है जस्ट बिकॉज वो जो जेट इंजन होता है वो डोनी डार्को के घर में जब गिरता है, तब एक टेंजेंट यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो डोनी डार्को वो इंसान है जो इस टेंजेंट यूनिवर्स को चेंज कर सकता है। ही इज़ द ओनली वन हु कैन चेंज द टेंजेंट यूनिवर्स। तो डोनी डार्को के पास एक ही चॉइस और ऑप्शन है जिससे वो पूरा टाइमलाइन और लोगों का फेट चेंज कर सकता है, एंड वो ऑप्शन मैं बता नहीं सकता ड्यू टू स्पॉइलर अलर्ट। बट अब आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि एंडिंग क्या हुआ होगा। सो गो एंड वॉच द मूवी, या तो आपको समझ में आ गया होगा कि मूवी में टेंजेंट यूनिवर्स के बारे में बात की गई है। तो आप थोड़ा रिसर्च करना टेंजेंट यूनिवर्स क्या होता है। तो डोनी डार्को एक ऐसा बंदा है जो ये पूरे टेंजेंट यूनिवर्स के टाइमलाइन को चेंज कर सकता है विथ ओनली वन ऑप्शन और वन चॉइस उसके पास है, और वो चॉइस क्या है उसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। अब मूवी की एंडिंग को बाय पर्पस, हाँ मैं जैसे रिसर्च कर रहा तो मुझे समझ में आया कि मूवी के एंडिंग को बाय पर्पस कंफ्यूजिंग बनाया है। दैट्स वॉट चैट जीपीटी टोल्ड मी, ठीक है। जब मैं रिसर्च कर रहा था मूवी के बारे में, ठीक है, इंटरनेट में और विद हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, तो मुझे उससे बताया गया है, चैट जीपीटी ने मुझे ये बताया कि ये मूवी को जानबूझ के उसका एंडिंग को बाय पर्पस कंफ्यूजिंग बनाया गया है। और वो कितना सच है आई डोंट नो, बट चैट जीपीटी ने बोला है तो सच ही होगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट बात में ये कहूँगा कि ये मूवी में
द फिलोसॉफी ऑफ टाइम ट्रेवल को यूज़ किया गया है बहुत सारी जगह में. सो ये मूवी इज़ अ मिक्सचर ऑफ टाइम ट्रेवल एंड अ साई-फाई. सो दैट्स ट्रू. ये मूवी में एक फिक्शनल बुक दिखाई गई हमें जिसका नाम है द फिलोसॉफी ऑफ टाइम ट्रेवल, और वो बुक को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है इस मूवी में. तो ये आप कह सकते हो ये मूवी इज़ अ मिक्सचर ऑफ टाइम ट्रेवल एंड साई-फाई. ठीक है, अब टाइम ट्रेवल कहाँ यूज़ होता है और कब यूज़ होता है, you have to watch the film to know that. Yes, movie is pretty confusing and strange, but it's pretty worth it to watch this movie. That's true. That वो मैं गलत नहीं कहूँगा. मूवी में ऐसे जैसे मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको कह दिया है कि मूवी कंफ्यूजिंग है, स्ट्रेंज है, वियर्ड है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ. बट इज दिस मूवी वर्थ इट टू वॉच? येस, टोटली, 100%. इफ़ आपने मूवी नहीं देखी है तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए. ये 2 घंटे की टोटली वर्थ इट मूवी है मेरे हिसाब से तो. एंड इस मूवी को मैं रेट करना चाहूँगा 7/10. या इस मूवी को मैं रेट करना चाहूँगा 7/10. काफ़ी अच्छी लगी मुझे, मज़ा आया. एंडिंग जैसे मैंने बताई कन्फ्यूजिंग थी, पर मैंने रिसर्च करके मुझे समझ में आया कि एंडिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या था. बट ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी. 7/10 तो मैं दूंगा. मेटास्कोर इसका 88 है और इसका ओवरऑल रेटिंग है 8. और इसको 9 लाख लोगों ने रेट किया है. इसको डायरेक्ट किया है बाय रिचर्ड कैली ने. और जैसे हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ही ली है, जैसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स नैरेटिव, एंगेजमेंट लेवल, हाईली रीवॉचेबल, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ओरिजिनलिटी, थॉट प्रोवोकिंग. सो ये सब कंफ्यूजिंग प्लॉट. देखो मैंने बोला ही था ना, देखा, कंफ्यूजिंग प्लॉट एक मेजर पार्ट है इस मूवी का कि जानबूझ के इसको कंफ्यूजिंग बनाया गया है. अब हम बात करेंगे सेक्स और न्यूडिटी के बारे में. तो मूवी में सेक्स और न्यूडिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट इस मूवी में मल्टीपल किसिंग सीन्स है. और 1-2 सीन्स है, जैसे हम कहते हैं कि अबाउट टू हैव सेक्स, तो ऐसे भी 1-2 सीन है जो ऐसे है कि अबाउट टू हैव सेक्स, ऐसे वाले सीन्स है. और मल्टीपल किसिंग सीन्स है इस मूवी में. और न्यूडिटी तो बिल्कुल भी नहीं है. तो मैं ये कहूँगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीपल किसिंग सीन्स ये मूवी आप अपने फैमिली के साथ बैठ के तो नहीं देख सकते, टू बी ऑनेस्ट. अब थोड़ा आ जाता है कि आपकी फैमिली थोड़ी ओपन माइंडेड है और थोड़ी ओपन माइंडेड फैमिली है आपकी, तो ये मूवी आप अपने फैमिली से बैठ के देख सकते हो जब किसिंग सीन से प्रॉब्लम नहीं है तो. और वो जो अबाउट टू हैव सेक्स वाला जो पार्ट होता है, कि करने वाले हैं वो लोग, तो वो पार्ट मतलब आपकी फैमिली इतनी ओपन माइंडेड है तो ये आप देख सकते हो. पर मुझे लगता है कि ऐसे इंडियन ऐसे टैबू कल्चर में आई डोंट थिंक सो यू कैन वॉच दिस फिल्म with your family just because it has multiple kissing scenes. That's why वायलेंस घोर आई वुड से थोड़ा बहुत है इसमें. वायलेंस घोर माइल्ड लेवल में रखूँगा मैं. थोड़ा बहुत वायलेंस घोर है इस मूवी में. प्रोफेनिटी मतलब गाली गलौज थोड़ी बहुत दी गई है, डजंट मैटर. और फ्राइटनिंग और इंटेंस सीन्स को मैं मॉडरेट लेवल में रखना चाहूँगा. लाइक ये मूवी में आई वुड से एक गुड अमाउंट ऑफ फ्राइटनिंग इंटेंस सीन्स है, मैं ऐसा कहूँगा. सो ओवरऑल इट्स अ प्रिटी गुड मूवी आई वुड से. साईफाई और जो टाइम ट्रेवल थ्रिलर मूवी है ये काफ़ी अच्छी है. इसे मैंने इसे 7/10 दिया है, टू बी ऑनेस्ट. एंड